अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर 7 का टॉपिक न्यूमेटिक्स का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेटिक्स होती क्या है और न्यूमेटिक्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो न्यूमेटिक्स का जो वर्ड है ये असल में न्यूमो से निकला है। न्यूमो यूज़ होता है वर्ड एयर के लिए। जहाँ पे भी न्यूमो का वर्ड आता है इसका मतलब है कि एयर। तो न्यूमेटिक्स क्या है कि न्यूमेटिक्स में हम एयर को यूज़ करते हैं। उसको एयर के अंदर मतलब वो सारी ये गैस होती है, एयर को प्रेशराइज करते हैं और उससे जब हम मैकेनिकल मोशन करते हैं कि उस एयर को, कंप्रेस्ड एयर को, उस प्रेशराइज्ड एयर को यूज़ करके जब हम किसी चीज़ को चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई हम मोटर चला रहे हो, ठीक है, या उससे पावर लेने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, न्यूमेटिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देखें, यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो आपने जो गैस है वो प्रेशराइज लेनी है और उस गैस से आपने किसी ना किसी तरह की मोशन या मूवमेंट करवानी है। ठीक है, उसको अप्लाई करना है इन मैकेनिकल वर्क। तो इसको हमने कहा है कि ये हुआ नाम न्यूमेटिक्स का। न्यूमेटिक्स की एग्जांपल हम सिंपल सी इस तरह की देखें कि अगर हमारे पास एक खाली सिरिंज हो, ठीक है, आपने उसके आगे की जो सिरिंज की जो नीडल होती है वो उतारी हुई है। आप बच्चों के पास अक्सर होती है, वो खेल रहे होते हैं, घर में किसी की पड़ी हो, तो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि आप उस सिरिंज के ये प्लंजर, जो ये पीछे का प्लंजर होता है, इसको पीछे की तरफ पुल करें, इसके अंदर पूरी हवा भर जाएगी और उसके बाद यहाँ पे अपना अंगूठा या अपनी उंगली रख दें। ठीक है, और इस प्लंजर को यहाँ से प्लंजर को इसको वापस मूव करने की कोशिश करें, आगे की तरफ इसको मूव करें, तो आपको अपने अंगूठे के ऊपर एक प्रेशर फील होगा हवा का। और जैसे ही आप इसको आगे की तरफ, इस प्लंजर को, ये जो पीछे इसका प्लंजर यूँ लगा हुआ है, इसको आप आगे की तरफ पीछे मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ी सी बैकवर्ड मोशन इसकी आएगी। जैसे आप इसको ज़ोर से पुश करके छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा वापस जाएगा प्लंजर। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है कि यहाँ इस ए साइड पे जो एयर हमने भरी है इस सिरिंज के अंदर वो कंप्रेस्ड हो गई है। ठीक है, कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पहले दूर दूर थे बाहर एयर में, अब वो साथ साथ आ गए हैं, बिल्कुल करीब करीब कंप्रेस हो गई है। ठीक है, उसके अंदर में एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो जब हम कंप्रेस्ड एयर के अंदर उसको आगे से कोई प्रेशर देने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बैक फ्लो मिलता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये न्यूमेटिक्स है। ठीक है, अब न्यूमेटिक्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कि हम न्यूमेटिक्स का आम ज़िंदगी के अंदर यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल देखें आपके, जो हमारे यहाँ टायर्स जो होते हैं किसी भी तरह के, बाईसाइकिल के हों, बाइक्स के हों, गाड़ियों के हों, टायर्स के अंदर हवा भरी जाती है एक नोज़ल्स के ज़रिए। जो लड़के हैं वो, उनको सारी बात है, आप सारी लड़कियाँ, आप लोगों को पता होगा, जब आप किसी गैस में लेके जाते हैं जहाँ टायर ब्रस्ट हो जाता है या टायर में हवा कम हो जाती है, तो उनके पास ये एक ट्यूब होती है पीछे पतली सी, और ये पीछे एक सिलेंडर से कनेक्ट होती है। ठीक है, और इस सिलेंडर जो है ये इस ट्यूब को सप्लाई कर रहा होता है। और ये क्या करती है, आपने कभी उसको देखा हो, तो जैसे ही वो इस ट्यूब को ऑन करता है तो इसमें से एक अजीब सी हवा जैसी आवाज़ आती है, जैसे हवा बहुत तेज़ी से गुजर रही हो। तो इस ट्यूब के अंदर होता है क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ हवा होती है जो पीछे सिलेंडर में कंप्रेस्ड फॉर्म में मौजूद होती है, और वो हवा जो है वो इस टायर के अंदर चली जाती है और ये टायर दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेटिक्स की एक एग्जांपल डेली लाइफ से टायर ट्यूब्स के अंदर एयर फिलिंग की है। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आपने कभी स्प्रे गन देखी होगी। एक एक तो पेंट होता है, पेंट ब्रश जिससे आप पेंट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपके पास इस तरह की स्प्रे गन होती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ऊपर टैंक में पेंट पड़ा होता है और नीचे पाइप के साथ हवा आ रही होती है। ये पेंट यहाँ से गिरता है, जैसे ही आप यहाँ से इसकी नोज़ल प्रेस करते हैं, पेंट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से हवा बाहर जाके इस पेंट पे जब गिरती है, पेड़ हवा की तरफ, हवा जो है वो इस पेंट की तरफ आएगी, तो इसको एक इवन फॉर्म में आपकी जो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं पेंट, वहाँ पे स्प्रेड कर देगी। ठीक है, समझ आई कि आपके इस ट्यूब के अंदर से पेंट नीचे आएगा, यहाँ से जैसे ही आप नोज़ल ऑन करेंगे इधर से हवा आएगी और ये हवा जो है इस पेंट के ड्रॉपलेट्स को बड़े इवन फॉर्म में सामने वाली सरफेस पे स्प्रेड कर देगी। इसे ये भी किसकी एप्लीकेशन है, न्यूमेटिक्स की, कि हम एक कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए पेंट को बड़ा इवनली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूमेटिक्स की एग्जांपल हमारे पास मिलती है मोटर्स के अंदर।
कुछ मोटर्स जो हमारे घरों में आमतौर पे होती हैं वो क्या होती हैं कि वो इलेक्ट्रिक पावर्ड मोटर होती हैं, क्या वो बिजली से चलती हैं। अब कुछ इलाके ऐसे होते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़तरनाक है या किसी भी और वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास जो मोटर्स आती हैं वो एयर पावर्ड होती हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती बल्कि कंप्रेस्ड एयर, न्यूमेटिक्स के जितनी भी फार्मूला है, मतलब न्यूमेटिक्स अप्लाई होती है उनके अंदर, ठीक है। और वो एयर जो है वो फिर इस मोटर को ऑपरेट करती है, उसके अंदर की मशीन की मूवमेंट कराती है, और वो मोटर ने जो भी काम करना है, चाहे वो पानी ऊपर चढ़ाना है या किसी भी और किस्म का काम करना है, वो मोटर काम करेगी। ऐसी मोटर्स को हम क्या कहते हैं, एयर पावर्ड मोटर, ठीक है। उसके बाद एयर जो न्यूमेटिक्स है उसका एक कंप्रेस्ड एयर जो है उसके अंदर उसका एक और यूज़ क्या है कि कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोटर है इसी तरह के हमारे डेली लाइफ के कुछ टूल्स होते हैं, जो जैसे कि हैमर्स हैं कुछ, या फिर ड्रिल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मशीन हैं जो कि पहले कभी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी तो हमने उनको कन्वर्ट कर लिया है न्यूमेटिक्स में, ठीक है, एयर पावर्ड में। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बचा के उसकी जगह हम एयर को यूज़ करके उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जांपल आती है हैमर की, हैमर से हथौड़े होते हैं, और ड्रिल्स भी आपने देखी होंगी, ठीक है। ड्रिल्स मशीन्स जो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने पिछली दफ़ा पास्कल्स लॉ में ये एयर ब्रेक सिस्टम पूरा पढ़ा था, इस ब्रेक सिस्टम में भी न्यूमेटिक सप्लाई होती है, ठीक है। ये देखें, आपको इस वाली पिक्चर में एयर हैमर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके पीछे ये हैमर है पूरा, और इसके पीछे एयर लगी है। जैसे ही एयर इसके अंदर आती है, ये हैमर ज़ोर से नीचे आता है और हमने जो भी चीज़ रखी होती है यहाँ पे उसको ऊपर आके हिट करता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एयर ब्रेक सिस्टम है, इसको हम पीछे पास्कल लॉ में पढ़ चुके थे। क्या था ये सिस्टम कि यहाँ से हम पैडल दबाते थे गाड़ी का, और यहाँ से जाके हाइड्रोलिक्स के ज़रिए ब्रेक लग जाती थी, ये पैड जाके हमारे व्हील के साथ टच हो जाता था। अब होता क्या है यहाँ पे कि इस सिलेंडर जो थे, दोनों सिलेंडर, इनमें आने से पहले ये चलते कैसे हैं कि यहाँ पे जो हमारा पैडल होता है ये यहाँ एक वेल्व के साथ अटैच होता है। वेल्व समझ लें एक नलका होता है, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्लॉक किया होता है रास्ता। जैसे ही हम ये पैडल दबाते हैं तो यहाँ का रास्ता वो ओपन कर देता है, ठीक है। इस रास्ते को खोल देता है यूँ करके पूरा रास्ता। अगर यहाँ पे पहले बंद था तो अब इस रास्ते को खोल देगा, ये रास्ता खुल जाएगा, और यहाँ पे एयर जो फिल टैंक है इसके अंदर से हमारे पास कंप्रेस्ड एयर आएगी, और वो यहाँ जाके हमारे पास सिलेंडर्स को हिट करेगी, उसको दबाएगी, उसको प्रेशर देगी, और फिर बाकी सारा निज़ाम जैसे हमने पास्कल लॉ में पढ़ा था कि एक सिलेंडर चलेगा, उसके बाद दूसरा सिलेंडर चलेगा, और वो जाके पैड को हिट करेगा, और पैड जाके व्हील को हिट करेगा, और हमारे ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारा काम जो था यहाँ भी, ये भी शुरू कहाँ से होता है, एयर कंप्रेस्ड एयर से, जो कि न्यूमेटिक्स का फार्मूला यूज़ करते हुए होती है। उसके बाद पास्कल लॉ अप्लाई होता है, और फिर जो है वो हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाती है। तो अभी तक हमने कितनी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, एक और एप्लीकेशंस रह गई है, 5 हम पढ़ चुके हैं। छठी हमारे पास जो है वो डेंटिस्ट के टूल्स रह गए हैं। अगर आप कभी किसी डेंटिस्ट की दुकान पे गए हैं, उनके पास एक छोटी सी नोज़ल टाइप या पेन टाइप एक टूल होता है, उसके आगे हल्की सी नोज़ल लगी होती है, और इसके अंदर से कंप्रेस्ड एयर जो है वो बाहर आ रही होती है, और वो अक्सर हमारे मुंह में डाल रहे होते हैं, हवा डाल रहे होते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा पानी भी आ रहा होता है। तो ये टूल भी क्या करता है, इसके पीछे जो है वो पाइप अटैच होता है, इसके अंदर से कंप्रेस्ड एयर आती है, इस नोज़ल से बाहर निकलती है और हमारे मुंह में आती है, ठीक है। ये टूल भी जो है वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का जो न्यूमेटिक्स है उसको अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हुए, क्योंकि ये सेफ़ होता है, आप इससे पेशेंट को हर्ट नहीं करते, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक टूल्स का मुंह में यूज़ नहीं कर सकते, पेशेंट को बर्न हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम न्यूमेटिक्स का ही टूल्स यूज़ करते हैं पेशेंट्स को टीथ क्लिनजिंग के लिए या ऐसे प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो थी, ये सारी एप्लीकेशंस थी कंप्रेस्ड एयर या न्यूमेटिक्स की, टायर की फिलिंग, स्प्रे गन, एयर मोटर पावर्ड, न्यूमेटिक हैमर्स, उसके अलावा एयर ब्रेक सिस्टम्स और डेंटिस्ट्री टूल्स, ठीक है। ये आपकी सारी एप्लीकेशंस थी। अभी आज के लिए हमने सिर्फ यही पढ़ना था। आपके पास बुक के एंड पे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इन डेली लाइफ, इसके अंदर यही एग्जांपल्स आनी है सारी, ठीक है, एप्लीकेशंस
ये एप्लीकेशन मांग रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि आपने डेली लाइफ के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ बताना है। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास डेली लाइफ से हैं, यही पूरा का पूरा आपका आंसर है। आपने डेफिनेशन लिखनी है न्यूमेटिक्स की, जो कि यहाँ पे शुरू में है, इसी तरह कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखेंगे और हेडिंग देंगे कि एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड एयर या न्यूमेटिक्स, कुछ भी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। और आपने ये एग्जांपल देना शुरू कर देनी है, ठीक है। ये कुछ बच्चों ने बड़ी गलती की हुई थी, आप लोग इतने बड़े हो गए, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये फिगर 7.6 नहीं लिखते, वो उन्होंने आपको बुक में समझाने के लिए लिखा है कि ये जो हमने सारा बताया है, इसकी फ़िगर हमने 7.6 ये बनाई है। इसी तरह स्प्रे गन्स की फ़िगर हमने ये बनाई है। बुक में, कॉपी में जब हम नोट करते हैं तो ऐसे नहीं लिखते। थोड़ा आप लोग बड़े हो गए हैं, आप ज़रा ध्यान से काम किया करें, पढ़ लिया करें थोड़ा सा लिखने से पहले, रीडिंग ज़रूर किया करें, ठीक है। तो ये सारी आपने एग्जांपल्स लिखनी है कि न्यूमेटिक्स की एप्लीकेशंस या यूजेस क्या क्या है हमारे पास, कि ये ऑटोमोबाइल्स टायर्स जो है वो यूज़ होते हैं इसके अंदर। स्प्रे गन्स यूजेस कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रे पेंटिंग। एयर पावर्ड मोटर यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू वर्क, ठीक है। इतना लिख लें या पूरा लिख लें। सच मोटर्स आर यूज एट द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर सुटेबल फॉर सेफ्टी रीजंस, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू ऑपरेट एयर पावर टूल्स लाइक हैमर, ड्रिल्स। इसी तरह ये 5th वाला भी और 6th वाला भी समझ आ गई आपको। बस आपका आज का होमवर्क सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा और इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।